अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् नित्यमेव प्रकाशताम्। अपन इष्टोपदेश का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसलिए हमेशा इसी का मंगलाचरण करके अपनी कक्षा शुरू करते हैं। लेकिन आज श्रुत पंचमी है, इसलिए मैंने जिनवाणी माता को नमस्कार करने वाला एक ऐसा श्लोक बोला है जिसको आज से 1000 वर्ष पहले समयसार की टीका में अमृत चंद्र आचार्य ने लिखा है। और उस श्लोक का हिंदी में अर्थ ये है कि जिनवाणी माता हमेशा इस दुनिया में जीवित रहे, अनंत काल तक ये जिनवाणी माता जिंदा रहे, चलती रहे, ये धारा कभी रुके नहीं, हमेशा प्रकाशित होती रहे। क्यों, कैसी है जिनवाणी माता? तो बोले ये अपनी आत्मा को, पर को, स्वयं पर को जैसा है वैसा अनंत धर्मात्मक अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को दिखाती है ये। इसलिए ये जिनवाणी माता हमेशा जीवित रहे, प्रकाशित रहे। उस दिन तो पूरी कहानी आपको सुनाई थी। तो पर ये है कि अपन को श्रुत पंचमी को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और श्रुत पंचमी से मेरे को 2-3 बात खास समझ में आती है। एक बात तो ये कि हमको और कुछ नहीं बने तो खुद तो स्वाध्याय करना चाहिए, खुद को तो जिनवाणी के मार्ग पे लगाना चाहिए। और दूसरा, जिसकी शक्ति हो उसे दूसरे को भी इस रास्ते पर लगाना चाहिए। जैसे बने वैसे लिखित जिनवाणी को सुरक्षित करो, कक्षाओं को सपोर्ट करो, शास्त्र सभाओं को, कहीं पर शास्त्र सभा चलती हो और हमारी वजह से उसको कुछ सपोर्ट मिल जाए तो हमको करना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसे भी होता है, एक जगह एक शास्त्र सभा चलती थी, लोग आते नहीं थे, 2-3 लोग आते थे। तो वो शास्त्र, बहुत पुरानी घटना बता रहा हूँ, तो वो 2-3 लोग आते थे तो सुनाने वाले कहने लगे क्या करना, बंद कर देते हैं सभा को। मुझे पता चला, मैंने कहा नहीं, मैं आया करूँगा। फिर मैं गया और 2 लोगों को ले गया, वो फिर चलने लगी। कहने का मतलब ये है कि पता नहीं किस वजह से कोई सभा रुक रही है, तो वो रुकनी नहीं चाहिए, हमको वो धारा टूटनी नहीं चाहिए। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, वो मुझे बहुत याद आती है। वो कहते थे कि देखो, महावीर भगवान को हुए कितने साल हो गए? 2600 साल। 2600 साल में कितनी पीढ़ी बीत गई भाई? ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा समझ लो, हर 25 साल में नई पीढ़ी आ जाती है। 100 साल में 4 पीढ़ी हो गई, तो 2600 साल में 104 पीढ़ी बीत गई। हम भगवान महावीर की 104वीं पीढ़ी में, मान लो अपन महावीर भगवान के घर में होते, या उनके मेरे जो 104वीं पीढ़ी के पूर्वज होंगे वे तो महावीर भगवान के सामने होंगे ना। अब आप ऐसा सोचो कि महावीर भगवान ने जो ज्ञान दिया, नमोकार मंत्र है, ये भगवान है, ये ऐसे है, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, ये मत जमी कन मत खाया करो,
जैसे वो पहली पीढ़ी ने पीढ़ी नंबर 1 के पास वो ज्ञान तो महावीर भगवान से आया, फिर पीढ़ी नंबर 2 के पास कैसे आया कि वो 1 ने दिया, 3 के पास कैसे आया कि 2 ने दिया, 4 के पास, अब 104 नंबर पीढ़ी के पास कैसे आया कि मुझे 103 नंबर की पीढ़ी ने वो ज्ञान दे दी। अगर मेरे पिताजी मुझे ये सब बातें नहीं सिखाते, नहीं पढ़ाते, हमारे वो ज्ञान नहीं दे, 103 नंबर की पीढ़ी अगर हमारी इसी तरह कोई लापरवाही कर जाती, कौन साज सभा चलाए, कौन पढ़ाए, तो क्या होता? 104वीं पीढ़ी को ज्ञान मिलता क्या? नहीं मिलता। केवल 104वीं पीढ़ी को नहीं, वो तो डिस्कनेक्ट हो जाता। 105 को भी नहीं मिलता, फिर वो 106 को भी नहीं मिलता। माने आज तक 104 पीढ़ियों में से एक ने भी वो गलती नहीं करी है कि वो ज्ञान रुक जाए, सब ने ट्रांसफ़र करते चले गए। वो खो खो खेलते हैं ना, वो कुछ कुछ खेलते हैं ना, एक खेल, जैसे एक खेल ऐसा होता है, उसका नाम क्या, जैसे बॉल है तो मैं आपके बगल में हूँ तो मैं आपको दूंगा, अब इसको अब, और जो नहीं देगा ना वो आउट, वो हार जाएगा। ऐसे ही समझ लो, हमको हमारी 104 पीढ़ियों ने लगातार नंबर वाइज नंबर वो जिनवाणी ट्रांसफ़र की है, और अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? बस डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सब टूट जाएगा। इसलिए हाँ, उनका बहुत उपकार है। तो श्रुत पंचमी को याद करके, एक तो जैसे बने तैसे, तन से, मन से, धन से, और धन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मेरे पास आप 1 रुपया भी लगा सको तो लगाओ, क्या पता वो 1 रुपया ही क्या काम कर जाए। आपको 1 रुपये की कहानी पता है? गणेश प्रसाद वर्णी का नाम सुना है? गणेश प्रसाद वर्णी इतने बड़े महापुरुष थे। खतौली में कॉलेज खोल रखे हैं, स्कूल खोल रखे हैं। खतौली में 3-3 विद्यालय वर्णी जी के खोले हुए हैं सारे। और खतौली में नहीं, उन्होंने सारे देश में 5000 स्कूल खोले हैं। 5000 जैन स्कूल गणेश वर्णी जी ने खोले हैं। बहुत बड़े महापुरुष थे। कभी आप उनकी आत्मकथा है मेरी जीवन गाथा, और वे अजैन थे, जैन नहीं थे, और फिर भी जैन धर्म के इतने कट्टर श्रद्धानी बन गए, वो पक्के जैन बन गए। तो उन्होंने जब जैन बने तो उनको जैन शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई, लेकिन उस ज़माने में कोई शास्त्र पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, जैन पंडित नहीं मिलता था। सोचो कैसा अकाल पड़ रहा था जैन पंडितों का। उन्होंने कहा मुझे कोई तत्वार सूत्र पढ़ा देगा, तो कोई पढ़ाता ही नहीं था। और ब्राह्मणों से पढ़ने जाते थे तो ब्राह्मण पंडित होते थे खूब धुरंधर, पर वो कहते थे जैनियों की किताब पढ़ेगा तू हमसे, हट, हम नहीं पढ़ाएंगे, भाग जा। जैनियों वो संस्कृत के पंडित थे पर पढ़ाते नहीं थे। आखिरकार वो बहुत दुखी हुए कि क्या किया जाए। और वो एक दिन दुखी होकर के ये सोच रहे थे, एक तो विद्यालय खोलना चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा। देखो धरसेनाचार्य ने जिनवाणी की रक्षा करी ना, ऐसे ही गणेश प्रसाद वर्णी ने भी जिनवाणी और जैन धर्म की रक्षा की है। तो वो क्या हुआ, अब विद्यालय कैसे खोलूं मैं बच्चा, और वो भी मेरे पास तो कोई और साधन नहीं, ब्रह्मचारी थे, कोई परिग्रह उनके पास में नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही बैठे थे बनारस में, भेलूपुर मंदिर में बैठे थे, मंदिर के बाहर। तो कोई सेठ जी आए और वहाँ बाहर बैठे थे और कहने लगे, सेठ जी जय जिनेन। बोले हाँ पंडित जी जय जिनेन। ब्रह्मचारी जी जय जिनेन।
अरे सेठ जी, आपके पास बहुत पैसा है, आप विद्यालय खुलवा दो ना, थोड़ा दान दे दा करके। एक जैन विद्यालय होना चाहिए, जैन शास्त्र पढ़ाने वाला कोई मिलता नहीं है। तो ऐसे वो कई पैसे वालों को कहते थे कि विद्यालय खोलो, विद्यालय खोलो, पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक सेठ जी थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने भी कहा यूं ही परेशान करते हैं, हमारे क्या बस की है। और उन्होंने ऐसे ही उनको 1 रुपया दे दिया, लो दिमाग मत खाओ, हम जा रहे हैं। 1 रुपया दान में देते हैं ना, जैसे कोई भिखारी को दे दिया हो। ऐसे उसने वर्णी जी को, वो एक सेठ जी थे, उन्होंने 1 रुपया दिया। उस जमाने की बात है, आज से 100 साल से भी ज़्यादा हो गए इस बात को। हाँ, पर 1 रुपया उन्होंने सेठ जी ने, कि भैया हमसे आगे ज़्यादा मत बोलो, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम 1 रुपया ले लो, जो मन में आए जो करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, हम ये दान दे सकते हैं। अब वर्णी जी 1 रुपया लेके बैठे हैं हाथ में, क्या करूं मैं इसका, इस 1 रुपये से विद्यालय खुलता है क्या। पर वर्णी जी ने सोचा कुछ तो करना चाहिए, और 1 रुपये में उस समय में 64 पैसे होते थे, और 1 पैसे का 1 पोस्ट कार्ड आता था। तो वो पोस्ट ऑफिस गए और 64 पोस्ट कार्ड खरीद के ले आए, और 64 सेठों को, पैसे वालों को, इनको, समाज के कार्यकर्ताओं को पोस्ट कार्ड लिख दिया। मेरी ऐसी इच्छा है कि कोई आज जिनवाणी पढ़ाने वाला नहीं है, संस्कृत प्राकृत जानने वाला नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। आप लोग कुछ प्रयत्न करो, तन मन धन से सहयोग करो, तो एक विद्यालय खुलना चाहिए। वो 64 पोस्ट कार्ड सारे देश में, गांव-गांव में, इधर उधर बड़े लोगों के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया, और बनारस में स्यादवाद विद्यालय खुल गया। और गणेश प्रसाद वर्णी उसके पहले बैच के पहले विद्यार्थी बने। बोले मैं विद्यार्थी बनूंगा, मैं, मेरे लिए विद्या। देखो ये भी बड़ी बात है, नहीं तो विद्यालय खोलने वाला अकड़ में रह जाता है, मैं मालिक हूँ, मैं कैसे, मैं पढ़ूंगा कैसे, मैंने तो विद्यालय खोला है, मैं तो मालिक हूँ। तो मगर उनने ऐसा घमंड, उन्होंने खुद विद्यार्थी बनके ज़मीन में बैठ करके ब्रह्मचारी होते हुए खुद पढ़ाई करी, और करके आज आपको जो चारों तरफ जितने भी विद्यालय दिखाई दे रहे हैं ना आज, वो सब गणेश प्रसाद वर्णी जी का योगदान है, उनकी वजह से। तो अपन को जिनवाणी छपाओ दे, और चिंता मत करो। कोई लोग ये कहते हैं, अरे कौन पढ़ता है, इतनी तो पढ़ी है, कोई पढ़ता तो है नहीं। ऐसे मत सोचो, कभी भी मत सोचो। एक भी आदमी पढ़ेगा ना तो सब वसूल हो जाएगा। मेरे गुरुजी एक और बात कहते थे, जैसे कभी कभी पंच कल्याणक हो ना कहीं, तो आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जाने लोग कितने पंच कल्याणक करेंगे, पंच कल्याणक ही पंच कल्याणक होते रहते हैं। पर वो कहते थे, ये बताओ आज कितने फ्लैट हैं, और फिर भी रोज़ खेत कॉलोनियाँ कट रही है और नए नए फ्लैट बन रहे हैं। तुम उनसे कहते हो कितने फ्लैट बनाओगे? सबके पास में 4-4, 6-6, 8-8 जोड़ी जूते चप्पल है, फिर भी रोज़ नई कंपनी आ रही है। अब फ्लाइट आ गई, अब लखानी आ गई, अब फलानी आ गई, बाटा गई, तो माने सैकड़ों जूते चप्पल बनाने वाली कंपनियां नई खुल रही है, और रोज़ लाखों जोड़ी जूते चप्पल बिक रहे हैं। तुम उनसे जाके नहीं कहते इतने जूते चप्पल तो पड़े, और क्यों बना रहे हो? फैक्ट्रियां खुल रही जूते चप्पल की, मकान। पहले कितना कपड़ा मिलता था बताओ? आज सरोजनी नगर, लाजपत नगर भरे पड़े हैं कपड़ों से, और फिर भी खूब कपड़ा बन रहा है।
तो कपड़ा उनको को तुम कुछ नहीं कह रहे, और हम थोड़ी सी जिनवाणी छापते हैं, किसी को देते हैं, तो भाई अरे कौन पढ़ता है, अरे तू नहीं पढ़ता है तो क्या कोई नहीं पढ़ता है, लोग तरसते हैं। ये किताब है ना, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं 6-7, उनको दे दो ना, मान लो 1000 बच्चों को ये स्टोपदेश दे दो और एक पढ़ लेगा, एक, तो आपके 1000 किताबों का पैसा वसूल हो गया। शादी ब्याह होटलों में कितना खर्च करते हैं, नहीं एक शादी में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, उसकी किसी को चिंता नहीं है बर्बादी की। इसलिए बर्बादी का बहाना भी मत बनाओ, और कोई पढ़ने लिखने वाला हो उसे पढ़ने, अरे मुंह से ही सपोर्ट करो, 4 लोगों को कहो तो सही। मैंने आज के दिन 3 नई शास्त्र सभा शुरू करवाई है, आज से, कल 3-4 दिन पहले से कह रहा हूँ उनसे कि श्रुत पंचमी आ रही है, तुम शास्त्र सभा चलाओ, श्रुत पंचमी आ रही है, तुम चलाओ, तुम पाठशाला चलाओ। आप कहो तो सही, बोलो तो सही। नवभारत टाइम्स में श्रुत पंचमी पर लेख छपाया मैंने, बहुत बड़ा, देखा कि नहीं देखा आपने? कल भी छपा है, नहीं आज का नहीं, कल भी छपा था, और मंगलवार को उनका धर्म कर्म का पेज आता है, उसमें आधा पेज श्रुत पंचमी पर छपा है, आधा पेज छपा है श्रुत पंचमी की, पूरी कहानी छपी है। तो हमारे पुराने आचार्यों ने कितनी मेहनत की है कि रोना आ जाए, इतनी मेहनत की है, और वो तब जा कर के ये जिनवाणी आज अपने पास में बची है। इसलिए अपन को भी थोड़ी ताकत लगा के, थोड़ी मेहनत से, डरो मत, आलस्य छोड़ो। सीमा पर सैनिक रक्षा कर रहे हैं ना, वो कर रहे कि नहीं बताओ? एक जवान लड़का जिसकी 8 दिन पहले शादी हुई है, वो सीमा पे लड़ने गया कि नहीं गया? और घर में कितने भी काम पड़ते हैं, होली दिवाली की चिंता करते हैं वो, मैं दिवाली पे छुट्टी नहीं मिल रही, होली पे छुट्टी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, सब होली, मेरी तो होली दिवाली यही है, मैं सीमा पर देश की रक्षा कर रहा हूँ ना, यही मेरा धर्म है, यही मेरी होली है, यही मेरी दिवाली है, भतीजे भांजे फलाने की शादी ठिकाना, ये सब मेरा काम तो ये है। ऐसे ही हमको सोचना पड़ेगा। अगर अपन बात बात पे बहाने बनाएंगे ना, क्या करूं, आज तो वहाँ जाना है, आज तो ये करना है, जिनवाणी कोई साधना कभी रुकनी नहीं चाहिए। जब इतनी तेज इच्छा होगी तब ये काम होगा। और रोज जब आपको टाइम अनुकूल लगे, सुबह दोपहर शाम, सोते जगते, रोज 1 घंटा आध घंटा घर पर शांति से एक चौकी रख लो, एक कोने में साफ सफाई से कुछ बिछा के बैठ जाओ, नीचे न बैठा जाए तो कुर्सी टेबल पे बैठो, जैसे पढ़ सको, पर 1 घंटा अगर आप पढ़ोगे ना, और आप जानते नहीं हो इसका क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे आप स्वाध्याय करोगे 1 घंटे, तो सब परिवार के लोग मूर्ख नहीं हैं, उनको सब दिख रहा है कि तुम क्या पसंद करते हो, और उनको आज नहीं तो कल, बच्चों को भी सब समझ में आएगा। वो आज नहीं तो कल आपकी लाइन पे आ जाएंगे। आप कुछ चिंता मत करो, आप तो खुद करो, खुद करोगे तो सब काम हो जाएगा। ये सब लोग कर सकते हैं, और बड़े बड़े कोई कहे हम आपकी तरह प्रवचन थोड़ी कर सकते हैं, हम आपकी तरह किताब थोड़ी लिख सकते हैं, भैया मत करो, पर जो जितना कर सकते हो उतना तो करो ना। तो ये श्रुत पंचमी का महत्व है। चलो अब इसका पाठ शुरू करो, थोड़ा सा पढ़ो। पहला श्लोक कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो।
सब पढ़ो मिल करके। वाह। अर्थ बोलो। जिसे समस्त कर्मों का अभाव होने पर स्वयं ही अपने स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति हो गई है, उस समय ज्ञान रूपी परमात्मा को नमस्कार। बहुत बढ़िया। चलो अपन ने कितने श्लोक पढ़ लिए? 14 हैं? 15, ठीक है। हाँ, 15वां श्लोक पढ़ा था पिछली बार, उसको एक बार रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात चल रही है? अब तक जो कुछ कहा उसका सार बता सकता है कोई? 15 श्लोकों का क्या सार है, आप बताओगे? 15 श्लोकों में क्या बात आई? हाँ हाँ, सुनो, सरिता जी बता रही हैं, सुनो। नहीं, अच्छी बात है। हाँ, ये तो 15वें का सार है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ 1 से 15 तक क्या बात आई, उसे शॉर्ट में बताओ। 1 से 5 तक, 1 से 15 तक, अब तक जो अपन ने पढ़ा उसमें क्या बात आई? एक तो कर्म की बात आई कि वेरी एक छूटता है, दूसरा वो रहट की तरह एक चले जा रहा है। हाँ, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, समय कम है, प्याज बढ़ी जा रहा है, अपने आप को संभालो और अपने ऊपर देखो। बहुत बढ़िया, अपने ही कर्मों का फल सब भोगते हैं। बहुत बढ़िया। और बताओ, ये आखिर का मामला रहा, पीछे का छूट गया। हाँ, यही तो देख रहा हूँ। अभी का तो बढ़िया बता दिया, बहुत। अभी का तो बहुत बढ़िया बता दिया। वेरी गुड। अब चले पीछे थोड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नमस्कार नहीं है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जातिवाद नहीं है, गुणवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया बात आई है। और क्या क्या अच्छी अच्छी बातें आई। देखो, रिवीजन करने से मजबूत होता है, इसलिए मैं 2 मिनट लगा रहा हूँ। वो अभी तो मरा नहीं होगा, अभी जड़ में पानी दूंगा ना आज, थोड़ी सी तो हरा हो जाएगा वो। हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए। हाँ, हमें मोक्ष तक जाना है, तो वाह, हमें कुछ तो मतलब ऊंची सोच रखोगे तो हमें कुछ तो मिलेगा। बहुत बढ़िया। और जो बीमारियाँ जो है इंद्रियों से पैदा होने वाली है, इंद्रिय जो है, हाँ, और जहाँ कोई बीमारी नहीं होती, जहाँ रोग नहीं होता, जहाँ समय बहुत लंबा होता है, हाँ वो दीर्घकाल हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और 1-2 बात बता दो इम्पोर्टेंट। हमारी आत्मा का भाव शुभ हो तभी हमें शिव कर। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो मोह का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, हाँ उसकी वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, पहले उस पर्दे को हटाना है ज्ञान के द्वारा, तब समझ। वाह, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बढ़िया। ये 7वें पर पहुंच गए, बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। अभी 1-2 बात और इम्पोर्टेंट। हम सबको अपना मानते हाँ हैं, है, हम सबको अपना मानते हैं। हाँ सभी मित्र है, हाँ मेरा पुत्र है, हाँ वो हाँ है, लेकिन हाँ हम सब हाँ, जैसे रात में वाह, विश्राम करने आते हैं, इतनी बढ़िया बात छूट रही थी ना। हाँ, बहुत आते अच्छा, हैं, फिर सुबह सब अपने अपने बहुत बढ़िया, बहुत जैसे बढ़िया। रेल में यात्री आते हैं, हाँ, धर्मशाला में उदाहरण यात्री दिए आते थे हैं। ना बहुत। चाहे बोलो मेला है, चाहे बोलो धर्मशाला है, चाहे बोलो पेड़ पर पक्षी है, बहुत बढ़िया। देखो, ऐसे बात शुरू हुई, अब इसको अब तैयार रखना, अब मत भूलना। अब इसको हाँ, अब पूरे को याद रखो शुरू। हाँ हाँ हाँ, पुराने पर एक नज़र डाल के आया करो थोड़ा सा, कि क्या तक क्या पढ़ लिया। अब जैसे देखो, मैं याद करता हूँ, सबसे पहले ये कहा कि मैं उस आत्मा को नमस्कार करता हूँ
कि जिसने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, जिसके सारे कर्मों का नाश हो गया है, मैं उस शुद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। फिर कहा कि ये आत्मा स्वयं शुद्ध होता है, कोई दूसरा इसको शुद्ध कर सकता नहीं है, स्वयं शुद्ध होता है और स्वयं परमात्मा बन जाता है। परमात्मा कोई किसी को बनाता नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री वो पब्लिक बनाए तो बन सकते हो, नहीं तो नहीं मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ कि नहीं, लेकिन आप लोग बनाओ तो बनूंगा। अगर कोई वोट ना दे तो, अगर पब्लिक मुझे प्रधानमंत्री ना बनाए तो मैं बन सकता हूँ क्या? लेकिन परमात्मा कोई वोट ना दे, प्रधानमंत्री बनने के लिए दूसरों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन परमात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ की, अपने अंतरंग पुरुषार्थ की, अपने राग द्वेष के अभाव की जरूरत है। प्रधानमंत्री बनने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो पराधीन क्रिया है, पर ये स्वावलंबन चाहिए, स्वाधीन क्रिया है। फिर कहा कि आप तो बहुत ऊंची बात लेके बैठ गए परमात्मा बनने की, अब आप बताओ हम संसारी प्राणी कुछ थोड़े से स्वर्ग में जाने की बात भी तो बताओ। आप तो पहले ही मोक्ष की बात लेके बैठ गए, ये इसका सार सुना रहा हूँ मैं। तो उनने कहा अरे जब मैंने तुमको मोक्ष की जाना सिखा दिया तो इसमें स्वर्ग जाना क्या बड़ी बात है? जब मैंने तुमको 10 किलोमीटर जाना की ताकत पैदा कर दी तो तुम कह रहे हो हमको 1 किलोमीटर तो चलना सिखाया नहीं। मान लो कोई आदमी आपको 10 किलोमीटर पैदल जाना सिखा दे, अब आपको वो मैं यहाँ से मंदिर जाऊँ वो तो आपने सिखाया ही नहीं और 10 किलोमीटर सिखा दिया। अरे 10 सिखा दिया तो उसमें 1 और आधा 2 और 5 तो वो तो खुद ही जा सकते हो। तो हमने तुमको मोक्ष जाना सिखा रहे हैं तो तुम स्वर्ग तो चले ही जाओगे, इसमें क्या है? पर तुम स्वर्ग की इच्छा मत करना, स्वर्ग वर्ग में कुछ नहीं रखा, वहीं अटक जाओगे। और स्वर्ग में जो सुख है ना वो वैसे दुनिया के हिसाब से तो बहुत बड़ा है, दुनिया में किसी के पास नहीं है वैसा, यहाँ किसी आदमी के पास नहीं है वैसा सुख स्वर्ग में है। दुनिया के किसी 84 लाख योनियों में किसी के पास वो सुख नहीं है जो स्वर्गों में है। इस हिसाब से तो वो बढ़िया है, लेकिन वास्तव में देखो तो तृष्णा है और दुख है वो तो, इसलिए तुम उस सुख की इच्छा मत करना। तो बोले ठीक है, देखो जी हम मोक्ष भी नहीं जा सकते और स्वर्ग की इच्छा करना नहीं वो आपने छुड़ा दी, तो हम यहाँ अपने पत्नी बच्चों फैमिली के साथ मजे करें। तो उनने कहा कि सुनो, जिनको तुम अपने पत्नी बच्चे माँ बाप सब कह रहे हो ना, ये सब तुम्हारे फुमारे कुछ नहीं है, ये तो मेला भरा है। ये जब अलग अलग जगह से अलग अलग दिशा से आए हैं, अलग अलग गति से आए हैं, 4 दिन की चांदनी है और फिर थोड़े दिन में सब उड़ जाते हैं। अपन खुद ही देखते हैं। वैसे भी जन्म मरण तक की बात तो बहुत बड़ी है, मरेंगे तब तो सचमुच ही अलग अलग सब जाने को जो जहाँ से। अरे जीते जी में भी मान लो एक आदमी, मान लो मैं हूँ, पहले शादी की 2 हुए, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए, ऐसे बढ़ते जाते 10 होते 12 होते, और फिर थोड़े दिन में 20-25 साल में क्या उसकी शादी हो गई, वो घर गई, उसकी शादी हो गई, वो घर, उसकी शादी हो, उसकी नौकरी लग गई, वो अमेरिका भाग गया, उसकी नौकरी लग गई, वो अब फिर दोनों जने रह गए अकेले, फिर 2 में से भी 1 चले गए भाई साहब, माने वापस अकेले आए थे और इसी जन्म में अकेले रह जाते हो।
मर के तो अकेले होंगे ही होंगे। यहीं पर आप जब जब सीनियर सिटीजन हो जाते हो तो आपसे आपका नाम सीनियर इसलिए रखा है कि अब अपने नियर देखना शुरू करो, सीनियर। अब तुम बोला मत करो, तुम्हारी कोई सुनना नहीं चाह रहा, तुम डिस्टर्ब मत, तुम कुछ बोलोगे तो सबको डिस्टरबेंस लगता है। दुकान पे जाओ तो बेटा कहता है पापा घर बैठा करो, आप घर बैठते हैं क्या, यहाँ बैठे रहते हो दिन भर, जाते नहीं कहीं। ओ दुकान वाले घर भगाते, घर वाले दुकान भगाते हैं। वो क्या करे, जाके पार्क में बैठ जाते हैं, वहाँ पर भी कितनी देर बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि तुम इन चीज़ों में मत उलझो। तो संसार दुखमय है, तुम पे स्पेशल दुख नहीं है। तो वो कहने लगा मैंने ज़िंदगी भर बचत की है, पैसा बहुत है मेरे पास, पैसे से सब दुख दूर कर लूँगा। आप बोलो 1 मिनट में गाड़ी ले आऊँ, अरे मैं नया फ्लैट बना दूँगा, काम वाली रख दूँगा, झाड़ू पोछे वाला रख दूँगा, ड्राइवर रख दूँगा, फिर तो बढ़िया है ना। बोले तू एक विपत्ति सुलझाएगा, बदले में दूसरी 10 विपत्ति तैयार आगे खड़ी है बेटा। हाँ, साधु बाबा की लंगोटी जैसे। इसलिए तुम ये मत समझो वो रेट है, एक खाली नहीं होता दूसरा भर के आ जाता है। इसलिए इस दुनिया में दुखी दुख है, तुम कहीं आसक्त मत हो, तुम तो अपनी आत्मा को जानो। और ये जो धन दौलत जिसको तुम सुख का कारण समझ रहे हो ना, ब्याज कैसा मुंह में पानी आता है। वो बॉन्ड में लगा दो, फलाने में लगा दो, अरे कितना रिटर्न दे रहा है, बड़े तुम तो रसगुल्ले फूटते मन में, पर ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। क्यों? पहले तो इसको प्राप्त करना मुश्किल, दुर्जेना असुरक्षेणा, पहले मिलना मुश्किल, मिल जाए तो उसकी रक्षा में दिमाग खराब रहता है। एक चीज़ मिलती नहीं, आप बहुत दिन से सोच रहे हो एक हार मिले, एक अंगूठी मिले, एक कुंडल, पहले तो बहुत दिन से सोचते रहे, बड़ी मुश्किल से साहब को खुश किया, कैसे तैसे वो चीज़ पाई। अब पाने के बाद चिंता चढ़ी है, ये कहाँ रखें, खो तो नहीं जाएगा, कहीं भी जाना हो तो यहाँ छुपाते पे, अब यहाँ नहीं वहाँ रख दो, उसकी सुरक्षा की चिंता दिमाग खराब करती है। और उसके साथ गारंटी है कि एक न एक दिन छूटेगा ही, वो खोएगा, चीज़ खोए बिना मानती नहीं है, वो उसका संयोग का वियोग होगा ही होगा। तो ऐसे सब तरह से जो चीज़ है उसकी तुम क्यों इच्छा करते हो? तुमको टाइम, अरे टाइम इज मनी, तुम उस मनी के नाम पर, पैसे के नाम पर तुमने रुपए पैसे को धन समझ रखा है। और जो असली धन है, समय की क्या कीमत है बताओ आप। मान लो मेरा ऑफिस मुझे एक दिन के 10,000 रुपये देता है, लेकिन ये बताओ एक दिन की कीमत कितनी है? जब मैं मरने लगूंगा तब मैं ऑफिस वालों से कहूँ कि 10,000 की बजाय 20,000 मेरे से ले लो, एक दिन और बचने दो जिंदगी में, बचेगा। एक अपन को महिमा आती है, अरे वहाँ अपन है ना 2 घंटे काम करेंगे ना तो 500 रुपये मिलेंगे, लेकिन 2 घंटे कितने कीमती होते हैं मनुष्य भव के, वो तो कीमत ही पता नहीं है। समय की ये लिखा 15वें में कि जब तुम पैसा कहीं लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो,
तो तुम ये बताओ, जरा शांति से एनालिसिस करो कि एक तरफ तो आयु बीत रही है और दूसरी तरफ ब्याज बढ़ रहा है, पर आयु बीत रही जिसकी तुमको चिंता नहीं है और ब्याज बढ़ रहा है जिस पर फूल के कुप्पा हो रहे हो। इतनी इच्छा हो रही है, अरे ये जल्दी क्यों नहीं हो जाते 5 साल? इतनी इच्छा होती है बहुत लोगों को, अरे जल्दी ख़त्म हो जाए। ये नहीं पता कि वो 5 साल ख़त्म होंगे तो मेरी आयु भी तो कम होगी। तो ये पैसे का मोह बहुत बुरी चीज़ है, ये हमको सुखी रहने देता नहीं है। इसको छोड़ो, अब ये टॉपिक चल रहा है, ये समझा रहे हैं। अब पढ़ो 16वां। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना, बाद में आप रिपीट करोगे। आपको सबको बाद में बोलना है और शुद्ध बोलना है, इसलिए मन लगा के सुनना। त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्त संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। पढ़ो। क्या कह रहे हैं? त्यागाय। कोई कहे मैं तो इसलिए कमा रहा हूँ ताकि चैरिटी कर सकूँ, दान देने के लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो कहा अगर कोई निर्धन आदमी ये सोचकर पैसा कमाए कि मैं दान में दूंगा, तो वो उसका ये सोचना ऐसा है कि जैसे कोई आदमी ये सोचकर कीचड़ लपेटे कि अब बाथरूम में नहाने तो जाना ही है, तो कीचड़ लपेट लेता हूँ। कोई नहाने जा रहा है तो कीचड़ लपेटेगा। अरे हमको तो धन से रहित तो होना है, हम दान के लिए भी इकट्ठा करना अच्छा नहीं है। दान देने के लिए भी पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात आई है। बहुत से लोगों का मन का चोर है, बस साहब पैसा नहीं हो तो ऐसे थोड़ी चलेगा सब। अरे तेरे भरोसे चल रहा है क्या? पैसा दान देने के लिए भी कमाना अच्छी बात। पैसा अपने आप आया हो तो दान दो, वो अलग बात है, लेकिन मैं दान दूंगा इसलिए कमाओ, ये गलत सोच है, अच्छी सोच नहीं है। काहे को कीचड़ में लिपटो? देवो ही मत ना लेवो ही मत, तुम दूर ही रहो ना परिग्रह को, है ना। तो ये भी अपन ने पिछली बार पढ़ लिया था कि भाई कोई अपने शरीर को पंक माने कीचड़, कोई आदमी अपने शरीर को कीचड़ से विलिम्पति लपेटता है। स्नास्यामी, क्यों से पूछा रे कीचड़ क्यों लपेट रहा है? तो बोले मैं नहाऊंगा ना अभी। अरे तो नहाएगा तो नहा ले, कीचड़ क्यों लपेट रहा है भाई? ऐसे ही कोई धन कमाए तो ये गलत बात है। अब कितना बढ़िया आ रहा है 17वां, देखो। आरंभे तापकान प्राप्त वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। पढ़ो। वाह, क्या कह रहे हैं? आरंभे माने शुरुआत में। ये जब ए लगा देते हैं ना किसी भी चीज़ में संस्कृत में, तो उसका अर्थ हो जाता है मैं,
सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मंदिरे, जैसे मैं बहु मंदिरे गच्छतु, तो मंदिरे माने मंदिर में, ग्रहे घर में, नभे, जो भी कुछ बोलोगे ना आप सब में ए लगा दिया हो ना कहीं पर, नभे तो नहीं बनता है, नभसी बनता है, वो एक अलग प्रयोग है। लेकिन ज़्यादातर सब में जहाँ जहाँ ए लगे ना, वने, वने माने वन में, तो यहाँ लिखा आरंभे, आरंभ में। गगने बनता है, गगन, तो आकाशे गगने ये बन जाएंगे। तापकान, तापकान माने ताप माने जलाना, ताप, ताप माने दुख, क माने करने वाला, तापक, तापक माने दुख देने, जो शुरू में खूब जलाता है। पहले तो चीज़ अपने को अच्छी तरह जला लेगी तब मिलेगी। कई दफ़े आपने देखा होगा ना, अपन को कोई चीज़ की इच्छा हो रही है और फिर जब वो मिलती है ना तो कहते हैं सब गुड़ गोबर कर दिया, नहीं चाहिए। अरे तुम ही तो कह रहे थे, 6 महीने से कह रहे थे कि ये चाहिए। मान लो आपको कोई भी चीज़ खाने की इच्छा हुई, मान लो आपको कोई स्पेशल डिश खाने की इच्छा हुई और आप बार बार कहे भी जा रहे हो 6 महीने, लेकिन अब उस बात पर एक दिन घर में थोड़ी कहा सुनी, झगड़ा टंटा कुछ फैल फाल गया, अब दे रहे ले लो, बोले अब क्या खाना, अब सब मन खराब। इतने दिन से कह रहे पकौड़ी बनाओ पकौड़ी बनाओ पकौड़ी बनाओ, नहीं बन रही, इसकी ये करो वो करो, नहीं बन। और फिर एक दिन इतने दिन से हमारी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, ये है वो है, अब वो भी रो पड़ी, सब घर में ये हो गया, वहाँ जाना कैंसिल हो गया, और फिर बन गई, बोले ले खा लो। अरे अब क्या खा लो अब क्या खा लो। तो ये पहली बात, कोई इच्छा शुरू में कोई भी चीज़ ज़्यादातर बहुत कोई विशेष पुण्य का उदय हो ना, जिनको आसानी से मिलती है कोई चीज़, वरना तो पहले तो वो चीज़ आपको जलाएगी, बड़ी मुश्किल। कितने ही लोग तो वो चीज़ मिलती है तब तक मर जाते हैं। मैंने एक आदमी को, एक खतौली में थे हमारे जानकार, वो बहुत दिन से, मेरे मकान होना चाहिए मकान, मैंने देखा उनको कई, हाँ जिमेंद्र जी मकानों, और मकान बन गया और कल उसका वो मुहूर्त है, मिठाइयाँ बन रही, हलवाई है और कल खाना होने वाला है, गृह प्रवेश होने वाला है, और शाम को 5 बजे वो चले गए ऊपर। कितने ही लोग, वो क्या होता है, ये कई बार हम बहुत इच्छाओं के कारण अंदर से अशांत हो जाते हैं और वो चीज़ शरीर बर्दाश्त नहीं करता है। कभी कभी टेंशन बहुत हो जाता है, ब्रेन एमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। अभी वो एक सरोजनी नगर में सज्जन है, वो उनको जाने क्या हो गया, कोई कहाँ से क्या, सो वो लूट खसौट हो गई, सारा धन पैसा, ऊपर से हार्ट अटैक आ गया। इतने बढ़िया, हाँ सब पता आपको, हाँ बताओ, सब कुछ सही, इतना 32-33 साल से मंदिर में पूजा पाठ, और कितनी क्या, कोई पता क्यों, कभी कभी छोटी सी इच्छा बड़ी नागिन बन जाती है, हमको ही खा जाती है। इसलिए ये इच्छा बहुत बुरी चीज़ है, कभी भी किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कोई पूछे ना, अब जैसे कोई मेरे से पूछे ना कि आपको क्या चाहिए, मैं कहूँगा मैं जो चाहिए तो, अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। अभी जाना हो ना तो मैं ये नहीं कहूँगा मुझे वो घर बताना था, ये करना, कोई काम बाकी नहीं है, हमेशा तैयार रहो, कोई काम बाकी मत छोड़ो, रेडी। इसलिए आरंभे तापकान, जरा सी भी इच्छा
आपको परेशान करती है, बहुत जलाती है, उसके लिए 100 झंझट करने पड़ते हैं। ये जरा सा ये फार्म भरो, ये ऐसे करो, ये वो से करो, अरे कितनी दिक्कतें हो, इसका प्रिंट निकालो, इसको आप पोर्टल पे लोड करो, कितने कितने झंझट नए नए और आ रहे हैं। आरंभे तापकान और प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान, और जब मिल गए तो वो मिल गया, बहुत अच्छी है। अब तृप्ति नहीं हो रही है। पहले तो चीज़ मिलती नहीं, और मिल जाए तो आपको मकान चाहिए था, मिल गया। अब मिलने के बाद सोच रहे हो अरे यहाँ से लेकिन रेलवे स्टेशन बहुत दूर पड़ता है, जब भी जाओ बड़ी मुश्किल है। अरे यहाँ से एयरपोर्ट दूर है, अरे इस रोड पर बस ही नहीं मिल रही, अरे इस रोड पर रात को बहुत कुत्ते रहते हैं, यहाँ ये दिक्कत है, वहाँ वो दिक्कत है। अब आप किच 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 किच, आपको अभी तसल्ली, मकान मिल गया। अरे मिल तो गया, पर है ना 2 तल्ले कौन चढ़े, नीचे होता, नीचे है तो अरे ये नीचे रोज पानी भर जाता है, कीचड़ सीवर लाइन भर जा, नीचे है तो दुखी, ऊपर है तो दुखी। नीचे वाला सोच रहा है ऊपर वालों के मजे हैं, ऊपर वाला सोच रहा है नीचे वाले, दूसरे की थाली में घी नजर आ रहा है। सब बड़ी मुश्किल है, बहुत इच्छाएं। एक बार अगर इच्छाओं का स्वरूप समझ जाओगे ना, कभी इच्छा नहीं करोगे। इच्छा माने भिखारी बन जाओ। आरंभे तापकान प्राप्तौ अतृप्ति प्रतिपादकान, कोई चीज मिल भी जाएगी ना तो आपको दुनिया में तृप्त नहीं मिलेगा। अंबानी से भी पूछ आओ कि साहब आप तृप्त हो, तो क्या बोलेंगे वो? हाँ, जिसके पास ज़्यादा आता है ना, वो इच्छा होती है। और भूधर दास जी ने बहुत अच्छा दुआ लिखा है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो इसलिए दुखी है, पैसा नहीं है, और हो गया वो, अब उनके पेट ही नहीं भर रहे। जरूरतें फकीरों की पूरी हो जाती है, इच्छाएं बादशाह की। वाह क्या बात है, कितना अच्छा वाक्य बोला। ज़रूरतें फकीरों की भी पूरी हो जाती है, पर इच्छाएं तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती है। ये बहुत गंदी बीमारी, कैंसर से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है इच्छा। क्या चाहना नहीं, क्या चाहिए बताओ, चाहिए क्या, क्या होता है चाहिए, क्या चाहिए? हमारे चाहने से कुछ मिलेगा? वो मुझे कहानी एक अच्छे से याद नहीं होगी, एक कहानी सुनी थी मैंने कभी कि एक ने किसी से पूछा आपको क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले मैं इतना बड़ा हूँ तो तुम कुछ मना कर रहे हो, कुछ नहीं चाहिए? कुछ तो मांगो तुम, आज तुम्हारे भाग्य चक्रवर्ती पूछ रहा है तुमसे क्या चाहिए, और झोपड़ी में रह रहे हो और कह रहे हो कुछ नहीं चाहिए। चक्रवर्ती से एक गरीब कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सारे गांव वाले हंसी उड़ा रहे, अरे तेरे से चक्रवर्ती पूछ रहा है और तू मूर्ख कहीं का, बोल नहीं रहा, तू बोल, जो बोलेगा वो मिलेगा। बहुत पीछे पड़ गए, तो उसने कहा कि महाराज ऐसे करो, आप कुछ ऐसा दे दो जो मेरे भाग्य में नहीं हो। बोले वो कैसे मिल सकता है? जो चीज़ तेरे भाग्य में नहीं है मैं वही दे सकता हूँ जो तेरे भाग्य में है, भाग्य में नहीं है वो नहीं दे सकता। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया लगती है ये कहानी, मैं ढूंढूंगा मिल जाएगी कहीं। तो बोले मुझे वो दे दो जो मेरे भाग्य में नहीं है। फिर कहा कि अच्छा वो नहीं दे सकते तुम जो भाग्य में नहीं, तो ऐसा करो
जो चीज़ मेरे भाग्य में कल लिखी है वो आज दे दो। बोले वो भी नहीं हो सकता, तो फिर बोले भाग जाओ यहाँ से, मुझसे दोबारा मत पूछना, कुछ मांग ले। जब तुम मेरे भाग्य में नहीं, वो नहीं दे सकते, कल की चीज़ आज नहीं दे सकते, फिर क्या आप कह रहे हो मांग ले मांग ले। हाँ नुकसान हो गया था। हाँ तो घर पे आए तो सेठ जी ने कहा हाँ कि इनको खाना वाना खिला के रवाना करो। हाँ इनके दे गई। हाँ उसे खाने को लगा, हाँ मुँह जा गया बेटी का, तो उसने लड्डू में गिन्नियाँ छुपा के हाँ देखो, और उनको दे दी। हाँ हाँ और दमाद को लगा कि हम तो आए थे इसलिए कि ये हमें कोई धनवन देंगे, हाँ हमारा कार्य चालू करवा देंगे, हाँ। और उन्होंने लड्डू दे दिए। हाँ हम उन लड्डू का क्या करेंगे? क्या? उसने वो लड्डू भिखारी को दे दिए। क्योंकि वो उनके भाग में थे ही नहीं। क्या बात है। एक ये बात समझना जरूरी है, भाग्य प्रमाण मिलता है, जब जो मिलना हो वो मिलता है, और जो नहीं मिलना हो उसे कोई दे नहीं सकता। अगर ये बात समझ में आ गई तो परम शांति, यही समझाया जा रहा है इसमें। और दूसरी बात ये भी, जैसे मैं सोचती हूँ घर में 5-7 लोग रहते हैं, 2-4 नौकर भी रहते हैं, हम पता नहीं किसके भाग से खा रहे हैं। हम सोचते हैं हम खिला रहे हैं, क्या पता हम उनके भाग से खा रहे हैं। बड़ा अद्भुत है ये सिद्धांत भी। आरंभे तापकान, मिलने से पहले दुख देते हैं, भोग विषय भोग पदार्थ, और जब मिल जाए तो तृप्ति नहीं देते हैं, और जब अंत आएगा तो छोड़ने में कठिनाई है, छूटते नहीं हैं, फिर उनकी आदत पड़ जाती है। एसी चाहिए 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 चाहिए, किच किच करके तो एसी लगेगा। अब वो लग गया, अब लग करके तृप्ति मिल गई, फिर तृप्ति नहीं मिलती है, और फिर आदत और पड़ जाती है। अब पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत बिना एसी जी लेते थे, और अब रहा नहीं जाएगा। तो देखिए ये लिखा, ऐसे कामों को कौन सुधी माने समझदार, सु माने अच्छी, धी माने बुद्धि, जो ऐसा कौन बुद्धिमान है, समझदार है, कि जो ऐसे कामों को माने विषयों को, पदार्थों को, कहाँ सेवते, कौन चाहेगा। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, आप इस पे अच्छे से विचार करना, इसको साधारण मत समझना। इसका रियल मीनिंग क्या है? दुस्त्यजान, दू माने मुश्किल से छोड़े जाएंगे, उनको छोड़ना कठिन पड़ेगा, छोड़ने में नानी याद आ जाएगी। एसी की आदत तो लगा लो और फिर छोड़ना। अब कोई कहे अब छोड़ दो, मान लो मैं 20 साल से एसी में बैठता हूँ, और अब कोई कहे अब बिना एसी बैठने लगे, तो हो पुरुषार्थी तो छोड़ देगा, लेकिन जरा मुश्किल तो है, चीज छूटेगी नहीं। इसलिए ये इच्छाएं मत पालो, इच्छाओं से विरक्त हो जाओ, ये इसमें समझाया है, तब तुम आत्मा का कल्याण कर सकोगे। चलो ठीक है, समय हो गया, धीरे। हाँ करो, सुनाओ, आओ। हमारे बीच श्रुति आई है, रिद्धि आई है, और वो आज श्रुत पंचमी पर बहुत अच्छी एक जिनवाणी की स्तुति सुनाएगी, अपन सब सुनेंगे। सुनाओ, आओ बेटा। ये बहुत अच्छी विदुषी है, बहुत अपने जैन दर्शन विभाग में यूनिवर्सिटी में आचार्य कर रही है जैन दर्शन से, और ये कई बचपन से जैन धर्म पढ़ती है, प्रवचन करती है, बहुत अच्छा। तो सुनाओ। मेरे पीछे पीछे आप
सभी भी। वेरी गुड, सुनाओ बेटा। धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। वाह। धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। वाह। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य उत्पाद व्यय अरु द्रव्य स्वरूप, उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप। वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। स्यादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। स्यादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, वाह। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम। ज्ञान स्वभावी निजातम राम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो।